हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2023 का। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस, एफकेट, एसएससी या यूपीएससी, इनमें से किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा जनवरी 2023 का। तो ऐसे पूरा एक एक सेशन मंथली वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो आज जनवरी का है, फिर अगला लेक्चर फरवरी का, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिया गया, व्हाट इज द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया फॉर 2022-2023। तो जो एग्रीकल्चरल और प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स है, इसका टारगेट क्या है 2022-23 के लिए इंडिया का, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है यूएसडी 3.56 बिलियन, ऑप्शन बी है यूएसडी 13.56 बिलियन, ऑप्शन सी है यूएसडी 23.56 बिलियन और ऑप्शन डी है यूएसडी 43.56 बिलियन। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसडी 23.56 बिलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, प्योंगयान इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे एक कैपिटल सिटी का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, प्योंगयान। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश का यह कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है साउथ कोरिया, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है मलेशिया। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी क्या है, तो प्योंगयान है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज करने का काम आएगा उससे। तो बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ हैंडेड ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट टू इंडिया इन 2023। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो हैंडेड ओवर करेगा चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट इंडिया को 2023 में। तो ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड, जो कि इंडिया को हैंडेड ओवर करेगा चेयरमैनशिप ऑफ वासेनार अरेंजमेंट 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। ये एक तरह का इनिशिएटिव है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, पहल है, इनिशिएटिव है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी का यह पहल है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम आप देख रहे हैं लाइक मेटा हो गया, अमेजन, सैमसंग, आईबीएम, ये सब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि बहुत सारे नेशन में ये काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजन। अमेजन का नाम आप सुना ही होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है अमेजन का। आप जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट खरीद बिक्री करते हैं अमेजन से, आप पेमेंट वगैरह करते हैं। तो यह क्या एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो क्या कर रही, इनिशिएटिव चालू किया फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइन ए कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री। तो पूछा जा रहा है कि इंडिया हाल ही में साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो किस देश के साथ किया है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया रिसेंटली साइन, इंडिया हाल ही में साइन किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो किस देश के साथ किया है। तो अगर बात करें करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के साथ इंडिया ने एक साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकेटेड। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी किसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु, जहाँ पे स्थित है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द CMI इज लेटेस्ट रिपोर्ट विच स्टेट हैड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग स्टेट्स इन दिसंबर 2022। तो यहाँ पे एक
रिपोर्ट की बात हो रहा है। रिपोर्ट का नाम क्या है? CMIE, जिसके लेटेस्ट रिपोर्ट के तहत पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें दिसंबर 2022 का, तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी किस राज्य में देखा गया था? तो ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा। इस पर एक हम वीडियो भी बनाए थे शॉर्ट्स में, तो वो आप देखे होंगे ज़रूर। तो ये हरियाणा क्या था, जो CMI की लेटेस्ट रिपोर्ट के तहत बताया गया कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द विरासत फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स? क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है विरासत फेस्टिवल। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सिटी इसका आयोजन किया? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है तिरुपपुर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसका नाम है विरासत, और जिसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस? तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है पणजी। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टेड प्रोब इनटू डंपिंग टू विच प्रोडक्ट्स बाय चाइना एंड हांगकांग? तो पूछा जा रहा है कि इंडिया ने स्टार्ट कर दिया प्रोब मतलब होता है जांच करना किसी चीज़ का, इनटू डंपिंग ऑफ विच प्रोडक्ट, तो किस प्रोडक्ट का जो चाइना और हांगकांग से आता है? तो ऑप्शन ए है प्लास्टिक टॉयज, ऑप्शन बी है फोन डिस्प्ले पैनल, ऑप्शन सी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और ऑप्शन डी है पावर बैंक। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आता है उसे इंडिया ने स्टार्ट कर दिया प्रोब करना डंपिंग का। ठीक है, जो प्रोडक्ट है चाइना और हांगकांग का उसे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही चौधरी, एक यहाँ पे वैदेही चौधरी का बात हो रहा है, हु वन हर मेडन सिंगल टाइटल रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट? तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में उसने एक मेडन मतलब अकेले फर्स्ट टाइम सिंगल टाइटल जीता उन्होंने। ठीक है, अपने नाम हासिल किया टाइटल। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? तो ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन और ऑप्शन डी है स्क्वाश। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस। ठीक है, वो टेनिस स्पोर्ट्स प्ले करती है यानी कि खेलती है। करेक्ट आंसर हो गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में MPS भी बोलते हैं, नॉर्म, व्हाट इज द मिनिमम पब्लिक फ्लोट फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज? तो पूछा जा रहा है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होता है इसका एक नॉर्म है, उसके तहत मिनिमम पब्लिक फ्लोट क्या होना चाहिए ऑल लिस्टेड कंपनी का? तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 40%। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25%। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन USD 1.2 बिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विथ विच इंस्टीट्यूशन? तो हाल ही में इंडिया ने साइन किया था एक USD 1.2 बिलियन लोन एग्रीमेंट को, ताकि वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो पूछा जा रहा है कि किस संस्था के साथ इसने इस एग्रीमेंट को साइन किया? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सुने होंगे, जो वो दुनिया भर के देशों को लोन प्रदान करता है ताकि वो अपने देश में डेवलप कर सके, डेवलपमेंट ला सके। दूसरा है ADB, जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तीसरा है AIIB और चौथा है IMF। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंडिया ने साइन किया 1.2 बिलियन USD लोन एग्रीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, किसके साथ? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गान नगाई फेस्टिवल, एक फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ पे जिसका नाम क्या है? गान नगाई फेस्टिवल। तो पूछा जा रहा है कि किस इंडियन स्टेट में, भारतीय किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो अगर इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो देख लिए हैं यहाँ तक तो जल्दी से लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें हम गान नगाई फेस्टिवल का, तो भारत के मणिपुर राज्य में ये सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इनिशियल आउटले ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक मिशन का नाम है, जिसका मिशन का नाम क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसका पूछा जा रहा है कि इनिशियल आउटले क्या था। तो ऑप्शन ए है अरेस्ट 9,744 करोड़, अरेस्ट 19,744 करोड़, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अरेस्ट 3,09,744 करोड़, और ऑप्शन डी है 7,09,444 करोड़। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1,09,744 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन आर्टिकल 19 अम्बिट एक्सटेंडेड फ्री स्पीच अगेंस्ट विच एंटिटी। तो हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन आर्टिकल 19 एम्बिट एक्सटेंड स्पीच पूछा के बारे में बात हो रहा है कि किस एंटिटी के अगेंस्ट उन्होंने बोला। ऑप्शन है स्टेट, ऑप्शन बी है प्राइवेट सिटीजन, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट्रियंस, और ऑप्शन डी है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में NRI भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राइवेट सिटीजन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइवेट सिटीजन। अगला क्वेश्चन है विच स्टार्टअप बिल्ड द आज़ादी सेट सैटेलाइट विच इज़ मेड बाय 750 स्कूल गर्ल। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टार्टअप है जो बनाएगी एक सैटेलाइट जिसका नाम है आज़ादी सेट सैटेलाइट, जिसे 750 स्कूल गर्ल के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है ध्रुव एरोस्पेस, ऑप्शन बी है पिक्सेल, ऑप्शन सी है स्पेस किड्स इंडिया, और ऑप्शन डी है अस्ट्रा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया। ये एक तरह का स्टार्टअप है जो जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, 750 स्कूल गर्ल्स मिलकर एक सैटेलाइट बनाएंगी जिसका नाम रहेगा आज़ादी सेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर है जो होस्ट करेगा प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023। तो सबसे पहले हम लोग इस दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे प्रत्येक साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी अपने देश वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो अगर हम बात करें इस कन्वेंशन के बारे में तो इसे किस सिटी में आयोजन किया जाएगा, तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है बनारसी, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है पुणे, और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदौर में इस कन्वेंशन का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है क्राटोनाविज Jewish fossils with dinosaur-like skull and a bird-like body have been unearthed in which country। तो यहाँ पे बात हो रहा है एक फॉसिल्स का जिसका क्या नाम है, क्राटोनाविज ज्यूल्स फॉसिल्स विथ डायनासोर लाइक स्कूल, जिसका मतलब जो खोपड़ा है किस तरह का है, खोपड़ी डायनासोर जैसा है, और उसका जो बॉडी है वो एक चिड़िया जैसा है। तो पूछा जा रहा है कि किस देश में इसे ये पाया गया है, खोजा गया है। अनअर्थ मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे जो चीज़ मिलता है उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ग्रीस, और ऑप्शन डी है तुर्की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइना में ये पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द एस्टिमेट GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022-2023 एज पर द NSO फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। तो पूछा जा रहा है कि NSO के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के तहत यानी कि उन्होंने अनुमान लगाया कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ होगा 2022-23 में वो कितना बढ़ेगा। तो ऑप्शन है 6%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 8%, और ऑप्शन डी है 8.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7%। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ VCIP विच वाज सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या एक्सपेंशन है किसका, VCIP का। ठीक है, VCIP का, जिसे हाल ही में न्यूज में देखा गया है, जो किससे रिलेटेड है, तो बैंकिंग से। एक्सपेंशन मतलब जानते हैं क्या होता है कि इसका मतलब जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया VCIP, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है वेंचर कैपिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी है वॉइस बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, और ऑप्शन डी है
वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि जैसे कि आप वीडियो केवाईसी के बारे में सुने होंगे बहुत सारा, अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ता है। उसी तरह का यह एक फंक्शन है बैंकिंग रिलेटेड, जिसमें जो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज फॉर इट्स लैंड सब्सिडेंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरेटरी। तो कुछ टाइम पहले हम लोग, जब जनवरी का बात हो रहा है यहाँ पे, तो जनवरी में देखा गया था न्यूज़ में कि जोशीमठ एक जगह का नाम है जहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा था, लैंड सब्सिडेंस, यानी कि वहाँ पे ज़मीन जो है अपने से इधर उधर घसक जा रहा था। ठीक है, ज़मीन एक घिसक जा रहा था, या मान लीजिए कि ये ज़मीन है, ये कोई एक ज़मीन है, पता चला यहीं से फट गया, यहाँ बिल्डिंग वगैरह ढह जा रहा था। तो ये किस राज्य में है, जो जिस जगह का नाम पूछा रहा है जोशीमठ। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है जोशीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल देबाब्राता पात्रा, माइकल देबाब्राता पात्रा हुज टर्म वाज रिसेंटली एक्सटेंडेड सर्व्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो माइकल देबाब्राता पात्रा है, उनका जो टर्म है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है, उसे एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो वो उनका जो सर्विस है वो बढ़ा दिया गया। पूछा जा रहा है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। ठीक है, जिन नाम क्या है उनका, माइकल देबाब्राता पात्रा, जिनका जो टर्म है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन इन 1987 टू बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक साइन हुआ था, कब हुआ था, 1987 में, किसको बैन करने के लिए, सीएफसी। सीएफसी आप सुने होंगे, साइंस में आप पढ़े होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे घर के घरेलू जो अप्लियंस है, होम अप्लियंस लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन सब में से ये निकलता है और इससे काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हमारे ओजोन होल, जो हमारा ओजोन लेयर है, उसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है होता है, ठीक है, ओजोन लेयर वो क्या करता है, O3 इसको बोलते हैं ना, ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर हो गया, तो इसमें ये CFC जाता है जब ऊपर के तरफ, तो इसमें होल कर देता है, और इसके होल होने से क्या होता है कि जो हमारा अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है वो हमें डायरेक्ट हमारे अर्थ पे पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत तरह की बीमारी हो सकता है। उसके बाद से ग्रीन, जो हम जो क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का केस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको बैन करने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है चिकागो एग्रीमेंट और ऑप्शन डी है क्योटो प्रोटोकॉल। इसका अगर हम करेक्ट आंसर का बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक तरह का एग्रीमेंट था, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जिसे 1987 में साइन किया गया था, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया जा सके, सीएफसी को बैन किया जा सके, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं अल्ट्रावायलेट रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस 2023। तो पूछा जा रहा है कि जो विश्व हिंदी दिवस का कॉन्फ्रेंस 2023 वाला होने वाला था, उसे किस देश ने होस्ट किया, आयोजन किया। तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मालदीव्स, ऑप्शन सी है फिजी और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिजी, जिसने आयोजित किया वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस 2023। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 रिपोर्ट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022, यानी कि 2022 का रिपोर्ट लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री द्वारा, किस पे, तो क्लाइमेट पे। ठीक है, क्लाइमेट के स्टेटमेंट पे। तो ऑप्शन ए दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसने क्या किया, लॉन्च किया स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2022 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन ए MOU टू
इनहेंस कॉपरेशन इन ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट विथ विच कंट्री। तो इंडिया ने एक एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया ताकि वो इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके जो भी कॉपरेशन है ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स, जो डिप्लोमेट्स का ट्रेनिंग होता है उसमें। तो किस देश के साथ ये एमओयू साइन किया गया? ऑप्शन ए है मालदीव्स, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है पनामा और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पनामा के साथ एक एमओयू साइन किया गया ताकि जो भी डिप्लोमेट्स का ट्रेनिंग कॉपरेशन होता है उसे इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ऑर्गेनाइज्ड एट स्काई गेजिंग इवेंट इन विच सिटी। तो यहाँ पे बात हो रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बारे में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था स्काई गेजिंग इवेंट इन विच सिटी। तो किस सिटी में इसका ऑर्गेनाइज किया गया था इसको? तो ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपर्ट सोसाइटी हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो पूछा जा रहा है कि कितने, हाउ मेनी, कितने नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपर्ट सोसाइटी को अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3, यानी कि 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपर्ट सोसाइटी को अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा। 30th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटले ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका आउटले क्या है? तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, RS 20,000 करोड़, कितना करोड़ है? तो 20,000 करोड़ इसका आउटले है किसका? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली स्ट्रक डाउन ए प्रोविंस ऑफ इनकम टैक्स विच डिनाइड एग्जाम्पशन टू वुमेन ऑफ विच स्टेट। तो पूछा रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया एक प्रोविंस ऑफ इनकम टैक्स को, जो भी इनकम टैक्स का प्रोविंस है उसे, विच डिनाइड एग्जाम्पशन टू वुमेन, जो डिनाइड कर दिया मतलब वुमेन को छोड़ के। जैसे एग्जाम्पशन मतलब होता है किसी चीज़ से परे रखना किसी को। जैसे मान लीजिए कि कोई टैक्स लग रहा है किसी के ऊपर, तो किसी को मतलब मान लीजिए कि सब लोग पे लग रहा है और कुछ ऐसे लोग हो गए जिस पे वो टैक्स नहीं लग रहा है, उन्हें एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। तो वही वुमेन के बारे में बात हो रहा है। तो किस स्टेट का यहाँ पे बात हो रहा है? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच कंट्री इज सेट टू स्टेब्लिश ए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो स्थापित करने वाला है एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मालदीव्स, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इस्टेब्लिश करने जा रही है, स्थापित करने जा रही है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वरुणा इज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो यहाँ पे एक नेवल एक्सरसाइज का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है? वरुणा। तो पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच में यह एक बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है UAE और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है, जो कि क्या है? एक बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है। नाम क्या है? तो वरुणा। ठीक है, इसे नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म समिट इन विच स्टेट। पूछा जा रहा है कि भारत होस्ट करने जा रहा है पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट। कौन? ग्लोबल टूरिज्म समिट। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य में इसे आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसको होस्ट कौन कर रहा है? तो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांग जनचेंग हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट। तो इन्हें न्यूज़ में देखा गया था जनवरी के टाइम में। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा गेम स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन
बी है स्क्वाश, ऑप्शन सी है टेनिस और ऑप्शन डी है चेस। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेनिस। ठीक है, सांग जनचेंग जो टेनिस खेलते हैं, जिन्हें जनवरी के टाइम में न्यूज़ में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन क्रिकेट टीम डिफीटेड विच कंट्री विथ द मार्जिन ऑफ 317 रन। तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसे 317 रन के मार्जिन के साथ किस देश को हराया, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, किस देश को हराया? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी अनाउंस द न्यू फेज ऑफ इट्स गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम इन इंडिया। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो अनाउंस किया है नए फेज को, जिसका नाम क्या है, गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम भारत में होगा। तो ऑप्शन ए है मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी है वीजा, ऑप्शन सी है माइस्ट्रो और ऑप्शन डी है पेपल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मास्टर कार्ड। क्या हो जाएगा? मास्टर कार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच इंडियन स्टेट इज द यूनिक सनराइज इंडियन ओपन 2023। तो पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे इज द होस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ यूनिक सनराइज इंडियन ओपन 2023। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेसीज इज जियोकोलियन एलिगेंस विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो यहाँ पे एक स्पेसीज का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसीज का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, जियोकोलियन एलिगेंस। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्पेसीज है। तो ऑप्शन ए है वन हॉर्न रिनोसिरस, ऑप्शन बी है इंडियन स्टार टोट्रीज, ऑप्शन सी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ऑप्शन डी है एशियाटिक लायन। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडियन स्टार टोट्री। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है जियो क्लियोन एलिगेंस, जो कि एक इंडियन स्टार टोट्रीज का स्पेसीज में लाइज करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच कंट्री सप्लाई द अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रहा है अपाची अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जो सप्लाई करता है, यानी कि भारत को प्रदान करता है ये हेलीकॉप्टर। कौन सा हेलीकॉप्टर? तो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सप्लाई करती है अपाची अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोर्स्को, क्या है? गोर्स्को विच वाज सीन इन द न्यूज इज द फ्रिगेट ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे फ्रिगेट का बात हो रहा है। ठीक है, फ्रिगेट एक तरह का शिप होता है, नेवल शिप होता है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो गोर्स्को है इसे हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था, तो ये किस देश का फ्रिगेट है। तो ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है जापान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रसिया। रसिया का ये फ्रिगेट है जिसका नाम है गोर्स्को। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अनाउंस प्लान टू इंक्रीज इट्स डिफेंस बजट बाय ए थर्ड फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने अनाउंस किया है, घोषणा किया है कि अपने जो मतलब और प्लान करेगा कि इंक्रीज करेगा अपने डिफेंस बजट को, जो डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज करेगा बाय ए थर्ड, यानी कि तीन तीन बाय ए थर्ड फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर, अगले 7 साल के लिए 3 गुना करेगा अपने डिफेंस बजट को। ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस, जो कि अपने डिफेंस बजट को 3 गुना करने वाला है अगले 7 साल के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च ए वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू रिनोवेट ओवर 2000 पॉन्ड्स एंड कंस्ट्रक्ट ओवर 2000 पार्कुलेशन टैंक। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी जो लॉन्च किया एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन मतलब होता है पानी को संरक्षित रखना। ठीक है, जो पानी है जानते हैं हमारा डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको कंजर्व करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि वो रिनोवेट कर सके 2000 पॉन्ड्स, कितना 2000 पॉन्ड्स एंड कंस्ट्रक्ट ओवर 2000 प्रोकुलेशन टैंक।
तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, झारखंड जिसने लॉन्च किया है एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम को, ताकि वो रिनोवेट कर सके 2000 पॉन्ड्स और कंस्ट्रक्ट कर सके 2000 प्रोक्लेनेशन टैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच स्टेट अनाउंस टू बुक मैन हु मैरी माइनर गर्ल्स अंडर स्ट्रिंजेंट लॉ प्रिस्क्राइबिंग इम्प्रिजमेंट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है, ठीक है, विच स्टेट जिसने अनाउंस किया है, घोषित किया है टू बुक मैन, यानी कि उस मैन को बुक करेगा जो अगर शादी कर रहा है किसी माइनर गर्ल से अंडर स्ट्रिंजेंट। तो किसके अंतर्गत स्ट्रिंजेंट, यानी कि स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर नियम, जो स्ट्रिक्ट रूल होता है उसको स्ट्रिंजेंट बोला जाता है। स्ट्रिंजेंट लॉ प्रिस्क्राइबिंग इम्प्रिजमेंट, जिसके अंतर्गत उसे जेल भी भेजा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर असम में कोई माइनर से शादी करता है तो उसके तहत स्ट्रिंजेंट लॉ चलाया जाएगा, ठीक है, उसके अंतर्गत उसे जेल भी भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पार्टनर्ड विथ विच इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन आयुर्वेदा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने है वो पार्टनर किया है किस इंस्टीट्यूशन के साथ, किस संस्था के साथ, ताकि वो प्रमोट कर सके मेडिकल वैल्यू ट्रेवल आयुर्वेदा में। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है IRCTC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पार्टनरशिप किया है ताकि वो प्रमोट कर सके मेडिकल वैल्यू ट्रेवल आयुर्वेदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 46 नंबर, द मोनुमेंट मित्रा स्कीम वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच कंट्री। तो यहाँ पे एक स्कीम का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, मोनुमेंट मित्रा स्कीम, जिसे ट्रांसफ़र किया गया है कहाँ से, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू विच मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से किस मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र किया गया है द मोनुमेंट मित्रा स्कीम को, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ट्रांसफ़र कर दिया है कौन सा स्कीम, तो द मोनुमेंट मित्रा स्कीम को। अगला क्वेश्चन दिया गया, SB गंगाधर ए मोटर लॉन्च मरीन वेसल विच वाज इनोग्रेटेड रन्स ऑन विच प्रोडक्ट। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक SB गंगाधर एक तरह का मोटर लॉन्च मरीन वेसल है जिसे इनोग्रेट किया गया, उद्घाटन उसका किया गया है, रन ऑन विच प्रोडक्ट, तो किस प्रोडक्ट पे ये रन करेगा। तो दिया गया है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया मिथेनॉल, ऑप्शन सी दिया गया CNG और ऑप्शन डी दिया गया सोलर एनर्जी। तो मरीन वेसल मतलब होता है एक तरह का वेसल है जो पानी में चलता है, जिसका नाम क्या है SB गंगाधर, और मोटर पे चलेगा, ठीक है। तो मतलब मोटर पे चलेगा, लेकिन मोटर चलाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाएगा, क्या हाइड्रोजन का किया जाएगा, मिथेनॉल का किया जाएगा या CNG का किया जाएगा या सोलर एनर्जी का किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथेनॉल का यूज किया जाएगा इस वेसल को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन MOU विथ विच कंट्री टू एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट जेनरेस इन रेडियो एंड TV प्लेटफॉर्म। तो कह रहा है कि इंडिया साइन करेगा एक MOU किस देश के साथ, ताकि वो एक्सचेंज कर सके प्रोग्राम को, टू एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट जेनर्स इन रेडियो एंड TV प्लेटफॉर्म। तो TV प्लेटफॉर्म और रेडियो में अलग अलग जेनर्स के लिए प्रोग्राम एक्सचेंज करने के लिए किस देश के साथ भारत एक MOU साइन करेगा। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है UAE और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इजिप्ट के साथ एक MOU साइन होगा ताकि जो भारत है वो एक्सचेंज कर सके प्रोग्राम को अलग अलग जेनर्स पे, रेडियो और TV प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड द इश्यूएंस ऑफ टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड। तो कह रहा है कि कौन सा मिनिस्ट्री जिसने प्रपोज किया है, यानी कि प्रस्तावित किया है द इश्यूएंस ऑफ टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड्स को। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑप्शन सी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसने प्रपोज किया है एक टैक्स पेड ग्रीन बॉन्ड्स को। नेक्स्ट और सेशन का लास्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, क्वेश्चन दिया गया, विच एशियन कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ FAO वर्किंग ग्रुप एंड एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ANGR।
तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, इंडिया हो जाएगा। तो कह रहा है कि इंडिया एक एशियन कंट्री है जिसने इलेक्ट किया है वाइस चेयर ऑफ एफएओ वर्किंग ग्रुप को, जो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के लिए। तो आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला लेक्चर होगा हमारा फरवरी 2023 का पूरा मंथ का करंट अफेयर्स। तो अब आपका एग्जाम आ रहा है, लाइक एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, तो हम कोशिश करेंगे उसके पहले आपको पूरा अगस्त तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दे, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।